सामान्य सभा की बैठक में अनेक विषयों पर की गई चर्चा। पार्षदों ने अपनी अपनी वार्डों की रखी समस्याएं। जबलपुर शहर की नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन गुरुवार को भी किया, जहां अनेकों विषयों पर चर्चाएं की गईं। इस संबंध में महापौर जगत बहादुर सिंह ने कहा कि कल ही हम लोगों ने 18 मिनट में 18 विषयों पर सर्वसम्मतित प्रस्ताव पारित किए और सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया, जहां तक कि एक पार्षद को 4-4 और 5-5 बार बोलने का मौका दिया। सभी ने अपनी अपनी वार्डों की समस्या सामने रखी। हालांकि कुछ पार्षद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। वहीं लोकतंत्र के हिसाब से चले और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। साधारण सभा की बैठक का दूसरा दिन है, कितने प्रस्ताव पारित हुए और किस तरीके का तक आज सभी प्रस्ताव MIC के तो पहले ही दिन पारित हो गए थे। आज अन्य विषयों पे सभी सम्मानीय पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा, अपने अपने वार्ड में जो काम उनके रुके हुए थे उसको रखा, और भी अलग अलग प्रस्ताव आए हैं और बहुत सारगर्भित बैठक हुई है आज। मुख्य रूप से जो समस्याएं शहर की माननीय पार्षदों के द्वारा बताई गई, एक डोर टू डोर की समस्या को लेकर बताई गई, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी है और उसको पूरा करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, माननीय महापौर जी कर रहे हैं। और पार्षद अनुशंसा के कार्य इस वित्तीय वर्ष के चालू करने के लिए अभी ये सहमति बनी है कि 30-30 लाख रुपए के सभी सम्मानीय पार्षद प्रस्ताव बना के अपने जोनों में दें। 30 लाख के काम शीघ्र 1 से 1.5 महीने में सभी सम्मानीय पार्षदों के यहाँ हो जाएंगे। कुछ ठेकेदारों की कुछ कमियां भी पाई गई हैं जिन पर क्या कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से कोई भी ठेकेदार अगर दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई मरम्मत नहीं होगी। कोई भी ठेकेदार अगर गुणवत्ता से काम नहीं करेगा और उसकी शिकायत आएगी, जांच करा के निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और अभी मैंने 2 दिन पहले ये बात रखी थी, लगभग 50% से 70% काम अधूरा बना जीवन का। और माननीय जो हमारे प्रभारी है अमलेश श्रीवास्तव जी, उनको मैंने अपना वार्ड घुमाया हुआ, वो वार्ड में निरीक्षण कर चुके हैं कि आधे वार्ड में सीवर लाइन अधूरी खुदा पड़ा हुआ है और एक रोड है आदर्श नगर से पटेल मोहल्ला। मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी जानकारी दे रहा हूँ, खुद ही पड़ी है। और एक रोड हमारे डॉक्टर पांडे से जोधनगर की है, रामनगर के लिए जाती है, वो भी पूरी पड़ी। एक रोड रामपुर में रामनगर चौक से जो जोधनगर यादव की डेयरी से पचमढ़ा मंदिर तक वो भी पूरी पड़ी है। पचमढ़ा मंदिर से ये जाती है छोटीराम तक, वो भी रोड पूरी पड़ी। एक रोड न्यू रामनगर से सरस्वती कॉलोनी वो भी पूरी पड़ी। लेकिन क्या कारण है कि इसमें काम तीव्र गति से नहीं हो रहा? स्कूल चालू होने वाले हैं, पानी आने वाला है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। माननीय महापौर जी, मेरा आग्रह है इस पे आदेश करें कि जल्द से जल्द हो। और माननीय महापौर जी, मैं एक चीज आपको अवगत कराना चाहता हूँ। बड़े मेरे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर थी जब आप कांग्रेस से महापौर थे, माननीय विधायक मनोज जी थे, आप दोनों ने मिलकर रोड का भूमि पूजन किया था, तो रामपुर आजाद चौक से पचमढ़ा मंदिर तक बनी, लगभग 1.25 करोड़ की रोड थी। वो रोड आधी बन के सीवर लाइन के कर्मों से रह गई। जो आज की धूल पड़ी है वो बनी रामपुर आजाद चौक से जोधन की डेयरी तक। वो रोड जोधन की डेयरी से पचमढ़ा मंदिर तक बननी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि उस रोड को पूरा करा जाए। वहां पे चलने की स्थिति नहीं है, ये भी कमरे से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इनका निरीक्षण मात्र मेरे प्रेशर पे 2 बार हुआ, कमिश्नर महोदय की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो टेंडर का क्या हुआ, कायाकल्प के थ्रू वो रोड बनी, लेकिन उसके टेंडर का आज तक मैं सहयोग से मिला कि आज वो क्यों नहीं बन रही है, उनका कोई जवाब नहीं मिला। लगभग मुझे लगता है 1 आध बार मैंने आपसे चर्चा की सर महापौर इसको बनवा दीजिए, लेकिन वो अधूरी पड़ी हुई, जनता के आवागमन की समस्या हो रही है। और कमिश्नर महोदय ने भी आदेश किया था श्रीवास्तव जी को, और श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि बन जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक मैं 3 साल हो गए मुझे पार्षद बने, आज दिनांक तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया। कायाकल्प का पैसा खत्म हो गया, कायाकल्प योग। मेरा आपसे निवेदन है रोड को जल्द बनाई जाए। 20 फुट चौड़ी रोड है और मुझे लगता है कि 600 मीटर की रोड बची हुई है। अगर वो बन जाएगी तो मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। वो भी कहेंगे कि अनुप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी आशीर्वाद जनता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही चलती है और
काम होते रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। मेरी मंशा कोई नहीं है कि मैं महापौर को कोई बनवाना नहीं चाहता, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे ये रोड का निर्माण होना चाहिए। जय हिंद। पौधे की दुकान वगैरह नहीं लगती। दूसरी बात, हमने मेरे क्षेत्र अंतर्गत वो एरिया जो है वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत बनाया गया था, लगभग 45 से 50 करोड़ का, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज थे, स्मार्ट रोड थी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन था, हेरिटेज पोल्स थे, फुटपाथ। उस फुटपाथ को जो बनाया गया वो वहां के लोगों की आवाजाही के लिए बनाया गया था, सुबह शाम को व्यायाम के लिए चल सके, फुटपाथ पे वॉकिंग कर सके, मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए बनाया गया था। तो जब वो मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए बनाया गया था तो उस पर अतिक्रमण की संभावनाएं तो जन्म नहीं लेना चाहिए, ले गई वो नगर निगम का फॉल्ट है। और अगर उस पर अतिक्रमण कार्यों का या जो वहां व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, अगर उनका हक मारा जा रहा है तो आपको उनको कहीं विस्थापित करके हॉकर जोन में देना चाहिए था। तीसरी बात, ये जो माननीय नेता प्रतिपक्ष के जो आवाज थी क्राइस्टचर्च वाले, उससे मेरे क्षेत्र अंतर्गत तुलना कर रहे हैं, वो रेजिडेंशियल हम नहीं है, जहां पर ये दुकानदारों की, ठेले वालों की पूछताछ की बात हो रही है। वहां पर बाकायदा हॉकर जोन का अमृतपाई बोर्ड लगा हुआ। चौथी बात, वहां पर शाम को 6 बजे वो पूछताछ वाले दुकान लगाते हैं। हमारे यहाँ अध्यक्ष, आप मान लीजिए गोल बाजार में रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, तो आप धंधे व्यापार नौकरी करने के बाद रात को जब 9 बजे आते हैं, 9:30 पे आते हैं, आपके घर है वहां पे पूरा हायर इनकम ग्रुप रहता है, और अगर सामने निकले और रात में आपको 9, 9:30 बजे बच्चे निकले, घर की गृहिणियां निकले, माताएं निकले, और आपको वहां पे अब शब्दों का बिल्कुल गूंजता हुआ स्वर सुनाई दे, शराबखोरी का, लड़ाई झगड़े का, जब तक चाहे वहां पर थाना और स्थितियां बढ़ती रहे, तो स्वाभाविक तौर पर ये अयोध्या तिवारी की मांग नहीं, ये वहां की रेजिडेंट्स की है। और चूंकि एक कांग्रेस की बात निकली तो एक भाजपा के भी नेता इस सदन में, जिनके द्वारा वो काम रुकवाया गया, और मैं ये भी कहता हूं कि रुकवाया गया तो क्यों रुकवाया गया, किसी नेत्री के कहने पे या किसी नेता के कहने पे, तो आपको भी पता होना चाहिए कि वो काम होने लायक था, इसलिए करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा था, वहां के स्थानीय रहवासियों की मांग थी, तो वो काम वहां पे कराया जा रहा था, और अगर रुकवाया जा रहा तो फिर एबीडी के तहत वो स्मार्ट प्रोजेक्ट, स्मार्ट पाथवे, जो हेरिटेज पोल, स्मॉल और लंबे वाले दोनों मिला के 2.25 करोड़ रुपए, 1.5 से 2.25 करोड़ का काम है, तो नहीं बनवाना चाहिए था। अपन उसके बाकायदा हॉकर जोन लेते थे, ये करते। और रही बात एक और, पोहा दिवस की बात हुई है अध्यक्ष महोदय, तो बात फिर नगर निगम के स्थापना दिवस की भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम है जबलपुर जो बना, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठित हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे पहले नगर निगम बन गया था 1 जून को। मेरा ये कहना 1950, मेरा ये कहना कि पोहा दिवस मनाइए ना, हम भी आएंगे पोहा खाने, जलेबी की बुलवानी, पर मध्य प्रदेश में जबलपुर वो गरिमा वाला स्थान है जिसकी चंगोर रूप से तो स्थापना दिवस पर भी बात बनाई है। कि हमने नगर निगम आयुक्त महोदया को कि हमने लेटर भी दिया हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय। और एक बात और कि सीवर की कह रहे हैं कि मैं स्टेटस रिपोर्ट दे दूंगा, वो तो मैं कब से देख रहा हूँ, 3 साल से तो आप भारत माता मंदिर बना रहे, आज तक तैयार नहीं हो पाया। आपके कहे थे हम कितना विश्वास कर रहे हैं, अभी तक तो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना चाहिए था। और आप जिम्मेदार आदमी है जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक है, तो आपने जो सीवरेज पे 95% का डाटा डिक्लेयर किया है, वो डाटा आपने तभी किया होगा जब आपने वो रिपोर्ट देखी होगी, तो रिपोर्ट आपको इमीडिएट प्रस्तुत कर देना चाहिए थी। बाद में तो हम भी सब कुछ बता देंगे जो हमने नहीं भी किया होगा, या जो हम प्रयासरत होंगे, या जो हमारा पाइपलाइन में होगा। अध्यक्ष महोदय, AQI की बात, AQI में भी जो स्थितियां कितनी, उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं दी आज तक कि कितना